तो राधे राधे साथियों, फिर हम आज स्टार्ट करते हैं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है, जो कि इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इनको चौथे भाग में और मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: सामाजिक, गांधीवाद और उदार बौद्धिक। इनको नीति निर्देशक तत्व का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, और हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप में लागू नहीं किया जा सकता। जैसे हम मौलिक अधिकारों को लागू कर सकते हैं, जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को हम लागू नहीं कर सकते, बल्कि सिद्धांत जो कि संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं, और यह देश की जिम्मेदारी है कि कानून बनाते समय इन सिद्धांतों का ध्यान रखा जाए। इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों की नैतिक कर्तव्य है। ये राज्य का काम है कि इनको ध्यान में रखते हुए कोई कानून बनाए, किंतु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक अर्थात जनमत है, जो कि एक मामला हुआ था मिनर्वा मिल्स मामला, जो कि 1980 में हुआ था। मैं जो सर्वोच्च न्यायालय में ने कहा था कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान की जो नींव रखी गई है, वो एक मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की संतुलन पर रखी गई है। जो कि मिनर्वा मिल्स मामला हुआ था, उसमें यही बोला गया है कि जो भारत की नींव रखी गई, भारत के संविधान की जो नींव रखी गई है, वो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संतुलन में करने के लिए रखी गई है।